सो आज हम बनाएंगे ईमान गाजी की पुरानी एडिटिंग स्टाइल, क्योंकि नए स्टाइल में व्यूज ही नहीं आते हैं। मगर क्यों? एज ऑलवेज हम स्टार्ट करेंगे एक कॉम्पोजिशन से 1920 बाय 1080। फ्रेम रेट मैंने 29 रखे हैं। क्लिक ओके। सबकी ग्रुपिंग कर लेना, क्योंकि तुम्हें पता है मुझे ग्रुपिंग के बिना बिल्कुल मजा नहीं आता। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे एक सॉलिड। कलर नहीं मैटर करता भाई, उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करो ग्रेडियंट रैंप, उसको स्वैप कर देना। और जो ऊपर वाला कलर है हमें उसको डार्क ब्लू करना है। जैसा मैं कर रहा हूँ तुम वैसा कर सकते हो। अगर ट्वीक करना है तो वो भी कर सकते हो। उसको नीचे प्लेस कर देना, उसको थोड़ा और डार्क कर देना अगर तुम्हें करना है तो। तुम्हें डिस्क्रिप्शन में ये बैकग्राउंड मिल जाएगा, सिंपली उसको स्केल डाउन करो। उसको हमें नीचे प्लेस करना है हमारे सॉलिड से। उसके अंदर हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे टिंट इफेक्ट, और उसको सिंपली हमें मैच करना है हमारे बैकग्राउंड के साथ। थोड़ा बहुत कॉन्ट्रास्ट चलता है, ज़्यादा मत करना। उसमें थोड़ा सिनेमैटिक लुक देने के लिए हम उसमें क्रिएट करेंगे ब्लैक बार्स। सिंपली ऐसा क्रिएट कर लेना, मेक श्योर करना वो सिलेक्टेड हो, और ऊपर भी वैसा क्रिएट कर देना। देन उसको प्री कंपोज कर देना और आपको ऐसा सीन मिलेगा। उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप करो अपने किसी भी दोस्त को इस कॉम्पोजिशन में, जिसके पास पैसे होते हैं लेकिन फिर भी बोलता है भाई पैसे नहीं है। उसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करो टेंट इफेक्ट, और उसको भी सिमिलर कर देना हमारे बैकग्राउंड की तरह, जैसे मैं कर रहा हूँ। उसको एडजस्ट कर लेना अपने अकॉर्डिंग। टाइम फॉर टेक्स्ट पीयूष यादव। तुम्हें पता है कि अगर तुम पीयूष यादव नहीं लिखोगे तो तुम्हारी एनिमेशन नहीं बनेगी। तो पीयूष यादव बहुत जरूरी है, ये याद रखना। लेकिन फॉन्ट जो तुम्हारा मन करे। उसको हमें अपने दोस्त के पीछे प्लेस करने हैं। ये कार पीएनजी ड्रैग एंड ड्रॉप करो हमारे कॉम्पोजिशन में, उसको स्केल डाउन कर लेना, और वो भी हमारे दोस्त के पीछे होगा। उसको ट्रांसफॉर्म में जाके फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देना, जिससे वो सीधी हो जाएगी। उसको भी ब्लेंड करने के लिए हम उसमें यूज करेंगे टेंट इफेक्ट। थोड़ा डार्क कर देना उसको, टोटली ऑप्शन है तुम्हारे ऊपर ये। उस कार को हम प्री कंपोज कर देंगे। उसके अंदर जाना, अब जो उसके टायर है उसमें हमें एक एनिमेशन देना है रोटेटिंग का। सो सिंपली हम उसको मास्क कर देंगे। मेक श्योर सिलेक्ट कर रखा है टूल, और यहाँ पर सिंपल एक मास्क क्रिएट कर दो। उसको एडजस्ट कर लेना अपने अकॉर्डिंग। मेक श्योर करना है कि बस टायर ही सिलेक्टेड हो। एंकर पॉइंट सेंटर में कर देना बाय कंट्रोल शिफ्ट प्लस होम। देन उसको डुप्लीकेट करना। मेक श्योर करना तुम्हें मास्क पास में सिलेक्ट कर रखा है। देन उसको जाके आगे वाले टायर में प्लेस कर देना, जैसे मैं कर रहा हूँ। दोनों का जो एंकर पॉइंट है उसको सेंटर में कर देंगे। अब हमें कार की बॉडी बनानी है। सो सिंपली पहला मास्क कंट्रोल सी, देन उसमें कंट्रोल वी, और दोनों मास्क को सबट्रैक्टेड कर देना, जैसे बस कार की बॉडी दिखेगी हमें। हम टायर में रोटेशन में की फ्रेमिंग करेंगे, और आफ्टर कपल ऑफ फ्रेम्स बाद उसमें एनिमेशन दे देना रोटेशन का। उसको F9 कर देना, ग्राफ ऐसा कर देना। हम कार के बाहर आएंगे और हमें उसमें पोजीशन में की फ्रेमिंग करनी है। सिंपली जैसे मैंने 4 सेकंड में की फ्रेम लगाया, तो स्टार्टिंग में जाके मैं उसको बहुत पीछे प्लेस कर दूंगा। F9 कर देना, और ग्राफ सेम होगा जैसे तुमने टायर के लिए किया है। वापस कार वाले के अंदर आओ, एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करो, और उसमें हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे सीसी लाइट स्वीप इफेक्ट। सिंपली जहाँ पर रोटेशन हुआ है वैसे ही हमें की फ्रेमिंग करनी है सीसी लाइट स्वीप में भी। उसका भी एनिमेशन सेम कर देना F9 करके। अब हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे मनी बैग हमारे कॉम्पोजिशन में। उसको ऊपर प्लेस कर देना, स्केल डाउन कर देना। हम अपने दोस्त में एनिमेशन देना भूल गए। सो सिंपली पपेट टूल को सिलेक्ट करो, और उसकी हेड और बॉडी में ऐसे पॉइंट्स सिलेक्ट कर लो जैसे मैं कर रहा हूँ। उसके हेड में बस लेफ्ट और राइट थोड़ी बहुत ट्विकिंग करनी है हमें, कि हमें लगे वो लाइव है। सिंपल कंट्रोल सी कंट्रोल वी करना है तुम्हें बस उसमें। सबको F9 कर देना स्मूथ करने के लिए। अब हम मनी बैग में एनिमेशन देंगे। हमें सिंपली मनी बैग कार के बाद चाहिए, सो हमें उसके अकॉर्डिंग एनिमेशन करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में हमें की फ्रेम लगा देंगे, एंड में भी लगा देंगे, और स्टार्टिंग में जाकर उसको टॉप पे ले जाएंगे। उसको F9 कर देना, और आपको सेम ग्राफ करने जैसा मैं कर रहा हूँ। इससे हमें दिखेगा कि जो ऊपर से वो आर्स लो रहा है लेकिन लैंड बहुत फास्ट कर रहा है। और उसको थोड़ा और स्मूथ बनाने के लिए हम उसमें यूज करेंगे फार्ट कार्टून के स्मोक इफेक्ट। आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली उसको क्रॉप कर लेना, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना जहां पर हमारा बैग लैंड हो रहा है। उसमें हम यूज करेंगे लीनियर कलर की, जिससे उसका ग्रीन पार्ट रिमूव हो जाएगा। उसको सिंपली बैग के पीछे प्लेस कर दो, जिससे हमें लगे कि रियल एक्सप्लोजन हो रहा है। उसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। तुम्हें जहां पर सही लग रहा है वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है। उसको ब्लेंड करने के लिए तुम ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। तो उसको ब्लेंड करने के लिए तुम उसमें यूज हो सकते हो ग्रेडियंट रैंप, बड़ी ऑप्शनल है। उसको एडजस्ट कर लेना अपने अकॉर्डिंग, और जैसे मनी बैग लैंड करेगा हमें पैसों की बारिश करवानी है। जहाँ पर तुम्हें सीन लगे वहाँ पर उसको एडजस्ट कर लेना। उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करो की लाइट 1-2 इफेक्ट, वो थोड़े अच्छे रिजल्ट देता है इसके लिए।
उसको और आई अपीलिंग बनाने के लिए मैं उसमें यूज़ कर रहा हूँ टिंट इफेक्ट, उसको ग्रीन कर दूंगा। अब हम मनी बैग को ब्लेंड करेंगे हमारे बैकग्राउंड के साथ। सिंपली उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करो टिंट इफेक्ट, उसको भी सेम कलर में कर देना, उसको एडजस्ट कर लेना अपने अकॉर्डिंग, जहाँ तुम्हें बेस्ट लगे वो परफेक्ट है तुम्हारे लिए। स्मोक वाइट भी सही है मेरे अकॉर्डिंग। हम मनी बैग में भी परफेक्ट टूल यूज़ करेंगे। जैसे वो लैंड होगा उसका जो अपर वाला टिप है उसमें थोड़ा हम एनिमेशन देंगे, जैसा मैं कर रहा हूँ तुम ऐसा कर लो तो समझ जाओगे मैं क्या कह रहा हूँ। अब हम बनाएंगे फाइनल एडजस्टमेंट्स। सिंपली सबको प्री कंपोज कर देना एक्सेप्ट ब्लैक बार्स। एक नया क्रिएट करो एडजस्टमेंट लेयर, उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करो डीप ग्लो, उसको ट्वीट कर लेना। अगर तुम्हारे पास डीप ग्लो नहीं है सिंपली जो नॉर्मल ग्लो है उसको 2 बार डुप्लीकेट कर दो। उसके बाद हम उसे यूज़ करेंगे पॉस्चराइज टाइम, उसको 18 कर देना, 18 या 16 बोथ इज गुड। And our animation is finally completed.